प्रतापगढ़ का कुंडा क्षेत्र भी इस समय अनोखे रंग में रंग जाता है, क्योंकि यहाँ बसे हैं बाबा अवधेश्वर नाथ धाम। और आज हम जानेंगे कि क्यों है ये धाम प्रतापगढ़ के लिए इतना खास। भारत के प्राचीन ग्रंथ वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में गंगा अवतरण की कहानियां दर्ज हैं। कहते हैं कि राजा भागीरथी के पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे और उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए राजा भागीरथ ने प्रण लिया कि गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। तब वे हिमालय गए। वहां जाकर उन्होंने कठोर तप किया, अन्न जल छोड़कर अपनी देह को तपस्या की अग्नि में झोंक दिया और आखिरकार माँ गंगा प्रसन्न हुई। वो धरती पर आने को तैयार, परंतु एक विडंबना थी कि अगर माँ गंगा सीधे धरती पर आती तो उनका वेग इतना तेज था कि धरती फट जाती और माँ गंगा सीधे पाताल में जाकर समा जाती। अब भागीरथी परेशान हो गए, कहां से लाएं ऐसी शक्ति जो गंगा के वेग को संभाल सके। तब उन्होंने देवाधिदेव महादेव की उपासना की। महादेव जिनकी जटाओं में संपूर्ण सृष्टि का संतुलन है, शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और माँ गंगा की उफनती धारा उनकी जटाओं में आकर शांत हो गई और धीरे धीरे धरती पर उतरी, मानो आशीर्वाद बनकर। और अब आते हैं कहानी के अगले मोड़ पर, जहां अध्याय शुरू होता है कुंडा का। प्रतापगढ़ का कुंडा, जहां विराजते हैं बाबा अवधेश्वर नाथ धाम। और अब राजा भागीरथ गंगा जी को लेकर आगे बढ़े। उनका लक्ष्य था पितरों का उद्धार। माँ गंगा उनके पीछे बहती हुई चल रही थी। और रुकिए, यहीं आती है प्रतापगढ़ की कहानी। कुंडा क्षेत्र के कनेटी घाट पर, जो कि अवधेश्वर नाथ धाम से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर ऋषि जाह्नवी गहन तपस्या में लीन थे। गंगा की गड़गड़ाहट सुनकर उनकी समाधि टूट गई और कहते हैं कि गुस्से में उन्होंने गंगा जी को पी लिया। अब भागीरथी फिर संकट में। अब क्या होगा? ऋषि जाह्नवी द्वारा गंगा ग्रहण कर लेने से तो उनका संकल्प अधूरा रह जाता। राजा भागीरथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने उसी स्थान पर यज्ञ वेदी बनाई, 1.25 लाख आहुतियां दी। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। तप और भक्ति का ऐसा संगम हुआ कि ऋषि जाह्नवी पिघल गए और उन्होंने माँ गंगा को मुक्त किया, लेकिन मुख से नहीं, अपनी जंघा को चीर के। और इसीलिए माँ गंगा का एक नाम जाह्नवी है। और आज भी अवधेश्वर नाथ धाम से करीब 5 किलोमीटर तक माँ गंगा को जाह्नवी नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि भागीरथ ने कृतज्ञता में यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और यही स्थान आज अवधेश्वर नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, भागीरथ के संकल्प, शिव की कृपा और माँ गंगा के अवतरण की पावन स्मृति है। और सावन में तो यहाँ रौनक देखते बनती है। मंगलवार के दिन यहाँ एक विशाल मेला लगता है। अवधेश्वर नाथ धाम हमें सिखाता है कि अगर संकल्प पवित्र हो तो हर मुश्किल रास्ता बन जाता है। गंगा उतर सकती हैं, शिव थाम सकते हैं और इंसान अपने पितरों का भी उद्धार कर सकता है। अवधेश्वर नाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये है भक्ति, तपस्या और संकल्प का प्रतीक। जहाँ गंगा अवतरित हुई, जहाँ शिव ने माँ गंगा को संभाला, भागीरथ का संकल्प सिद्ध हुआ। इस सावन जब माँ गंगा की ध्वनि कानों में गूंजे तो आप महसूस कर सकते हैं माँ गंगा की पवित्रता, भगवान शिव की कृपा और भागीरथ की भक्ति। जय बाबा अवधेश्वर नाथ। तो इस सावन जब आप कभी प्रतापगढ़ आएं तो कुंडा के इस पावन धाम बाबा अवधेश्वर नाथ धाम में सिर झुकाना ना भूलें, क्योंकि ये है प्रतापगढ़ की आस्था की कहानी। जय बाबा अवधेश्वर नाथ।